Thank you. Thank you, Mr. Fadnavis, for this speech. I'm a business journalist and I will stick to business, sir. We are looking at a 1 trillion economy. Mumbai's contribution to national taxes is 30%. And yet we are the only city with just 15 kilometers of metro lines. Can you give us some, I mean, we've become a political football, our metro. Can you give us some deadlines and can you advance them? 4 साल पहले 4 साल के बाद मेट्रो मिल जाएगी, ये उम्मीद दी गई. अब भी कहा गया है कि और 4 साल लगेंगे. Can you give us some deadlines for Metro 3 itself and the other lines? नहीं, मैंने डेडलाइन सेट की थी, पिछली सरकार में वो डेडलाइंस डेड हो गई, अभी मैंने वापस रिवाइव की है और आप चिंता मत कीजिए, 285 किलोमीटर मेट्रो का काम शुरू किया है. अगले साल से डिलीवर करना शुरू करेंगे. मेजर नेटवर्क जो सबसे महत्व की हमारी लाइन है मेट्रो 3 40 किलोमीटर्स की, जो मुंबई की नई लाइफ लाइन बनेगी, अब उसको हम लोग अगले साल 2023 में हम लोग उसको पार्ट 1 कमीशन करेंगे और 2023 के एंड में पूरी लाइन को हम कमीशन करेंगे. उसके साथ साथ जो काम हमने 3-4 साल पहले शुरू किए, ये सारी लाइनें इस साल से हम लोग डिलीवर करना शुरू करेंगे. और आपने अच्छा मौका दिया है, तो मैं कहता हूं कि देखिए, जब हम राजनीति लाते हैं तो इस प्रकार से हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट्स भी अटक जाते हैं. मेट्रो 3 इसका उदाहरण है कि जहां पर हम लोगों ने कार शेड आरए में करने का निर्णय किया, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने मोहर लगाई, उसके ऊपर ग्रीन ट्राइब्यूनल ने मोहर लगाई, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई. और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो झाड़ काटने पड़े, ये सारे के सारे झाड़ अपने एंटायर लाइफ स्पैन में जितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे उतना ये मेट्रो 80 डेज में करेगी. 80 डेज. एंड दैट्स व्हाई दे अलाउड अस टू कट द ट्रीज. और आज देखिए, ये मेट्रो अगर शुरू होती है तो हर साल करीब 2.5 लाख टन CO2 एमिशन हम लोग रोक पाएंगे. इतना CO2 एमिशन अगर हमको रोकना है तो मुंबई में फुल ग्रोन 2 करोड़ झाड़ हमको लगाने पड़ेंगे, विच इज इम्पॉसिबल. और जहां पर हम लोग मेट्रो का कार शेड कर रहे हैं, अगर किसी ने आरए को देखा है तो पूरा आरए जहां खत्म होता है उसके बाद होटल बना है, उसके बाद हाउसेस बने, और फिर उसके बाद जो छोटा सा हिस्सा है जो बिल्कुल बाहर का हिस्सा है, उस हिस्से को हमने मेट्रो कार शेड में परिवर्तित किया है. और सबसे महत्व की बात यह है कि जिन्होंने इसको रोका, उन्होंने जो कमेटी तैयार की, उस कमेटी ने, उनके ही सरकार की कमेटी ने कहा कि इसको अगर रोका गया तो ये 4 साल तो लेट होगा ही होगा, 20,000 करोड़ रुपए से इसका कॉस्ट बढ़ेगा. और आज हम लोग देखते हैं कि इसको रोकने के कारण 10,000 करोड़ रुपए का फटका तो हमको वैसे ही पड़ा है. तो मुझे लगता है कि अब ये सारे स्टे वे सब खत्म हुए हैं और हम लोग इस मेट्रो को अगले साल डिलीवर करेंगे. Well done. मैं सोच ही रहा था कि मेट्रो वाला सवाल छूट गया, फिर मुझे पता ऑडियंस थोड़ी छोड़ेगी, वो तो पूछेगी. थैंक यू लता फॉर दैट. Sir, I have a query. जी. My name is Vijay Damal. I am from Oryx, India. So my query is, sir, मुंबई में जितनी पॉपुलेशन है, more than 60% पॉपुलेशन स्लम में रहती है. सर, स्लम ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुंबई का. ये मुंबई के मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी वोट बैंक है स्लम. तो क्या स्लम मतलब रिड्यूस करने के लिए क्या अपने पास प्लान है? सर, दूसरा सवाल ये है कि मुंबई की म्यूनिसिपल इलेक्शन आती है, जब भी हमेशा एक क्वेरी आती है कि ये मुंबई का सब बिजनेस बाहर जाएगा, मुंबई बाहर जाएगी, मुंबई का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा. तो क्या इसके ऊपर आपका आंसर है क्या? थैंक यू सर. देखिए, पहली बात तो ये है कि मुंबई का इम्पोर्टेंस कोई कम नहीं कर सकता. आपने बिल्कुल सही बात कही. जैसे चुनाव आता है तो हमारे कुछ साथी बोलना शुरू करते हैं कि मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ देंगे, मुंबई का बिजनेस बाहर जाएगा. देखिए, कोई बाहर नहीं ले सकता. मुंबई इज फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई विल रिमेन फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई इज बिजनेस कैपिटल, इट विल रिमेन बिजनेस कैपिटल, मुंबई इज एंटरटेनमेंट कैपिटल एंड इट विल रिमेन एंटरटेनमेंट कैपिटल. मुंबई का ये जो वजूद है
इसको कोई दूर नहीं कर सकता, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जहाँ तक स्लम्स का सवाल है, अभी इट इज़ नो मोर 60%, फिर भी अभी भी 45% लोग स्लम में रहते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने कई स्कीम्स शुरू की है। मुंबई में एक टिपिकल प्रॉब्लम ये है कि मुंबई में चूँकि ये लैंड लॉक्ड है, तो यहाँ पर कुछ स्लम्स जो है ये एयरपोर्ट के लैंड पर है, कुछ स्लम्स ये फॉरेस्ट के लैंड पर है, तो इनको फिर रीसेटल करना एक बहुत बड़ी टास्क है। लेकिन अब जैसे मुंबई का सबसे बड़ा स्लम धारावी, ये धारावी का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट 20 साल पहले शुरू हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने रेलवे की लैंड उसमें प्राप्त किए और उसका टेंडर निकाला। हम लोग करीब फाइनल स्टेज पर पहुंचे, लेकिन नई सरकार आई, नई सरकार ने उसको कैंसिल किया। अब अगले 3 महीने में हम लोग धारावी का रीडेवलपमेंट शुरू करेंगे, और ये जो धारावी का रीडेवलपमेंट होगा या धारावी में जो हम स्लम्स को रीसेटल करेंगे, ये मुंबई में एक ऐसा मॉडल बनेगा जो दुनिया का अपना अनूठा मॉडल होगा। और इसके बाद किसी के मन में ये शंका नहीं रहेगी कि क्या मुंबई कभी स्लम फ्री हो सकती है। हम मुंबई को स्लम फ्री करेंगे, लेकिन उसमें निश्चित बहुत बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने का काम अभी चल रहा है। Okay, we got time for one more question. Yes, that's the last question. देवेंद्र साहब नमस्कार, मेरा नाम है अमित जैन, पोल खोल मीडिया से। सर मेरा आपसे एक ही सवाल है। आपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद बताया कि सभी पॉलिटिकल पार्टी में आपके मित्र हैं, वो केवल आपके ओपोनेंट है, ना कि दुश्मन। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन आज विशेषकर जो युवा पीढ़ी है, विशेषकर सोशल मीडिया पर, वहां पर राजनीतिक विचारधारा हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, विभिन्न विचारधारा होती है, वहां पर वो एक दूसरे के साथ झगड़े करते हैं, वो दुश्मन समझ बैठते हैं एक दूसरे को, विशेषकर युवा पीढ़ी। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही। धन्यवाद सर। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत ही इमर्जिंग इस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, और जब भी कोई प्लेटफॉर्म इमर्ज होता है तो उसमें उसके नए वैल्यूज, उसके नए मूल्य तैयार होते हैं। और अभी सोशल मीडिया के मूल्य तैयार हुए नहीं है, तो कई लोगों को ये लगता है कि टू एक्सप्रेस निगेटिविटी, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी इस पर एक्सप्रेस होती है। पर मैं ऐसा मानता हूँ एक संक्रमण की अवस्था है, धीरे धीरे लोग इसको भी समझेंगे और इसमें से बाहर निकलेंगे। अगर नहीं निकलेंगे तो देखिए, जब कोई चीज़ अति हो जाती है ना, तो फिर अपने आप उसमें से कोई रास्ता निकलता है। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी बात कही है। सोशल मीडिया एक एक्सप्रेशन के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ज़रूर है, लेकिन इसका दुरुपयोग करना, इस पर गालियाँ लिखना, इससे एक दूसरे के से झगड़े करना, इसमें हेट एक प्रकार से इससे फैलाना, ये बहुत गलत चीज़ है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी ने इस नए माध्यम के वैल्यूज़ को तैयार करना चाहिए और इसका एक सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। Lovely. One more question from the audience. The lady there. Yeah, good evening, sir. I'm Firoza, the bicycle mayor of Mumbai. सर, आपका एक पेट प्रोजेक्ट जो अभी रुका पड़ा है, ग्रीन व्हील्स अलोंग ब्लू लाइन, सर उसको आगे लेना जाना पड़ेगा. That's one thing. Secondly, sir, as a cyclist, major concerns, I'm sure all of them have the concern, is the pothole problem, sir. I know I don't want to rant over here, but it's a big concern, sir. Thank you very much. I totally agree with you. Pothole problem is a big concern for Mumbai. And if you look at Mumbai, Mumbai has 1900 kilometers of road network. Out of those 1900 kilometers, now 800 kilometers has been concretized. Once you concretize a road, if the road is transformed into a concrete road, you no more see the potholes. Now we have decided, my Chief Minister Eknath Shinde has given orders to the BMC that in next 2 years, take all the BMC roads and convert them into concrete road. Already tenders for 600 kilometers of concretization have been issued. And although we feel that we want to do it in 2 years, we may take 3 years, but after 3 years, hopefully, at least all the BMC roads will be concretized, and on concrete road, we will not see a single pothole. Having said that, there are not just
BMC roads. There are other roads also which we will have to take. We are also making a scheme for taking the roads which are with other agencies, and we would transform them into concrete roads. So hopefully in next 3 to 5 years, you will not see a single pothole on Mumbai road. But that is also he's trying to say that in the next 3 to 5 years, you're going to see 100%. There's no doubt. Nobody has doubt. him in government. That is also something that he's trying to indicate. But